साथी सवाल में तब बोलता था जब मुझे ज्ञान नहीं हुआ, नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, तब साथी सवाल बोलता था। बिछड़ा था तभी मिला, वो बिछड़ा हुआ था, लेकिन जब मिल गया हम फिर से एक हो गए। अब मुझे कुछ नहीं, अब मुझे कुछ भी नहीं कहना था तो कह दिया, अब कछु कहना ना ही, एक रहा दूजा गया, दरिया रहा। कहना तो सब कह दिया, जो मुझे कहना था तो मैंने कह दिया, अब कछु कहना, अब मुझे कुछ नहीं कहना। एक रहा दूजा गया, दरिया रहा समय। पहले दो का भाव था, एक मैं, दूसरा परमात्मा, लेकिन हम दोनों एक हो गए, एकाकार हो गया, हमारा एकाकार हो गया। और एकाकार कैसे होता है? दर्शन से होता है। इसीलिए दर्शन में दरस परस का बहुत महत्व है। दरस अर्थात दर्शन, परस अर्थात स्पर्श। परस कहते हैं स्पर्श। तो हमारे कबीर पद में कहा जाता है दरस परस मन बहुत आनंद आता है जब आरती जाती है। दरस का मतलब दर्शन करना और परस अर्थात स्पर्श करना, चरणों में अपने मस्तक का स्पर्श। तो एक कभी होते हैं जब दरस परस होता है। तो जब दरस हम करते हैं, देखते हैं, तो देखते हैं, देखते जाते हैं, तो साहब कहते हैं देखत देखत ऐसा देख। हमारे सदगुरु कहते हैं देख, दर्शन कर, और दर्शन करते करते देखते देखते देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुनिया हो जाए। देखना है तो ऐसा देखो कि देखते देखते ही दो का भाव मिट जाए और एक हो जाओ। साहब सेवक एक हो जाए, उल्टी समाना आप में प्रगति ज्योति अनंत, साहब सेवक एक संखेरे सदा पसंद। साहब के साथ एक में हो जाओ। जैसे देखो सामने ना था, साहब ने कहा ना, कहना था सब कह दिया, अब कछु कहना ना है। एक रहा दूजा गया, दरिया रहा समय। अभी आप दरिया के नजदीक आए हैं, तो कल जाके सुबह दरिया के पास बैठना, रेत पे बैठना और समुद्र को देखना और साहब की इस वाणी को याद करना। एक रहा दूजा गया, दरिया रहा समय। दरिया, समुद्र को दरिया बोलते, उसमें निरंतर सैकड़ों लहरें उठती जाती, लहरें उठती, लेकिन लहर और समुद्र, ये लहर कुछ पलों का होता है, कुछ क्षण का होता है, फिर वो लहर वापस समुद्र में समा जाता है। और समाता तो फिर एक ही समुद्र रह जाता है, लहर समुद्र में खो जाती है, समा जाता है। आप देखना, आप आधा घंटे तक, आधे घंटे में सैकड़ों लहर आएंगे। वो सागर से बाहर निकलने पर लहर जो है, लहर आते हैं, वो सोचते हैं कि हम इस सागर से बाहर कहीं निकलते हैं, लेकिन ये लहर की भूल है। वो कितना भी प्रयास करे, कितने अनंत वर्षों से ये लहरें आ रही तट पे, लेकिन तट से टकराकर वो वापस समुद्र में चली जाती, समा जाती। इसी तरह भले ही यह जीव अनंत काल से इन भवसागर में भटक रहा है, भटका हुआ है और भटक रहा है, और आगे भी हो सकता है भटकेगा, लेकिन कितना भी भटके, बाहर जाने का, अपने मालिक से बाहर जाने का प्रयास करे, अपने परमात्मा से बाहर जाने का प्रयास करे, उसका हर प्रयास विफल होगा, वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। जैसे लहर वापस समुद्र में समा जाता है, वो लौट कर वापस परमात्मा में ही जाए, क्योंकि उससे बाहर कोई जगह है ही नहीं उसकी। उससे बाहर उसके लिए कोई स्थान है ही नहीं, तो जाएगा।
नर रे तू पार उतर कहाँ जाइए साहब, नर रे तू पार उतर कहाँ जाइए, आगे पंथ पंथी का चुना है, जहां के कहा करेंगे, नर रे तू पार उतर कहाँ जाइए, अरे जीव तू पार उतर कर कहाँ जाएगा, आगे पंथ पंथी का चुना है ना, रास्ता है न कोई चलने वाला है, जहां के तहां के है, तू जहां है वहीं ठहर जाए, परमात्मा में ही है, परमात्मा से बाहर तू जा नहीं सकता, तेरा निकलने का प्रयास करना, हाथ पैर मारना सब बेकार है, आगे इससे बाहर ना कोई पंथ है, ना कोई मार्ग है, ना कोई मुसाफिर, जहां के तहां आगे पंथ पंथी का चुना ही, जहां के तहां है, तुझे यही रहना अपने परमात्मा के। एक और बात भी साहब कहते हैं, जल में कुंभ, जल बीच कुंभ, कुंभ बीच पानी, जल बीच कुंभ, कुंभ बीच जल है, बाहर भीतर पानी, निक से कुंभ, जल जल ही समाना, यह तत्व जल है। आप एक घड़ा लेकर, मिट्टी का घड़ा लेकर तालाब में जाइए और उसमें पूरा पानी भर दीजिए और इतने घुटने तक पानी उसको रख दीजिए, वो घड़ा नीचे पानी में डूब जाएगा, लेकिन दिखेगा, ज्यादा गहरे में नहीं होता। तो जल में कुंभ, कुंभ बीच जल, देखिए उसको, देखिए उसकी स्थिति को देखिए, जल बीच कुंभ, वो कुंभ जो घड़ा है वो कहाँ है, पानी के बीच में, अंदर है, पानी के अंदर पूरा पानी में डूबा हुआ, और कुंभ बीच जल है, उसके बाहर भी पानी है, उसके अंदर भी पानी है, जल बीच कुंभ, कुंभ बीच जल है, बाहर भीतर पानी, बाहर भी पानी, भीतर भी पानी। अब धीरे से एक पत्थर लो और अंदर ही उस घड़े को तोड़ दो, जैसी घड़ा टूटेगा वो घड़े के अंदर का पानी तालाब के पानी में ऐसे मिल जाएगा जैसे कभी अलग हुआ ही नहीं। तो ये घड़ा कौन है, ये हमारा तन घड़ा, ये हमारा शरीर घड़ा, बाहर भी परमात्मा है, अंदर भी परमात्मा, अंदर भी वही है, बाहर भी। जिस दिन ये घड़ा टूटा, अंदर और बाहर का एक हो, इस बारी को साहब ने और भी अच्छे ढंग से कहा, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर डेराए, बूंद समाना समुद्र में सो कस गई, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर डेराए, बूंद समाना समुद्र में सो कस गई। कोई बूंद आकाश से जब बारिश हो, कोई बूंद सागर में गिर जाए, सागर में आ जाए, फिर उसे वापस निकालने का क्या उपाय, क्या करें, आप उसे ढूंढ भी नहीं पाओगे, वो सागर में समाकर सागर ही हो जाएगी, सागर ही हो जाएगी, और केवल बूंद ही सागर में नहीं समाएगी। आगे साहब कहते हैं, बूंद समाना समुद्र में, बूंद समाना समुद्र में जाना कर सको, लेकिन समुद्र समाना बूंद में जाने देगा। और जब बूंद जो है पानी की नदी से बूंद सागर में समाती है, तो केवल बूंद ही सागर में नहीं समाती, सागर भी बूंद में समा जाता है, दोनों एक दो नहीं। तो बाहर भी वो भीतर, इसके अलावा और कुछ है वो केवल मन की कल्पना, केवल मन की कल्पना, ये माया है, माया माया कहते हैं, और माया के जाल में फंसकर हमने संसार का जो रूप बना रखा है। देखिए साहब, ऐसे भौतिक विज्ञान के स्तर पर कहें तो ये पूरी पृथ्वी एक है, ये पूरी धरती एक, ये पूरी दुनिया है, और यहाँ जितने भी पशु पक्षी हैं, प्राणी हैं, जितने भी प्राणी मानव हैं, जो भी सब एक धरती पर ही, हम 1000, 2000, 4000 लोग एक गांव में रहते, एक ही हमारा गांव,
एक ही हमारा शहर है, एक ही हमारा जिला है, एक ही हमारा स्टेट है, एक ही हमारा देश, एक ही हमारा घर है, घर में 15 लोगों का परिवार है। आपने कभी ध्यान दिया है? हमको देखकर तो लगता है हम सब एक ही दुनिया में, मैं जिस दुनिया में मैं उसी दुनिया में, सब लोग हैं एक ही दुनिया में, लेकिन ऐसा नहीं है साहब। हमारी कल्पनाओं की सबकी अपनी अपनी एक दुनिया है, सबकी अपनी अपनी दुनिया। जब भी कोई आदमी एकांत में बैठे वो अपनी दुनिया में खो जाता है, ख्यालों में खो जाता है, कल्पनाओं में खो जाता है। और इस दुनिया में जो बीच कुछ सामने है, सामने होते हुए आंखें खुली होते हुए भी ये सब मिट जाता है, दिखना बंद हो जाता है, और जो हमारी कल्पना है वो सब नजर आने लगता है। ये सबके अनुभव की बात है, सबके अनुभव की बात। किसी का बच्चा पढ़ाई करने या नौकरी करने दूर देश गया हो, तो उसके माँ बाप होते हैं, जैसे अकेले होते हैं, घर का काम हो गया, खाना पीना हो गया, आराम करने के बाद लेटते हैं, तो लेटे ऊपर पंखा, छत पे पंखा चल रहा है, दीवारें हैं, छत है, वो धीरे धीरे सब गायब हो जाए, आंखें को भी दिखना बंद, और उसके जगह पर उनका वही बच्चा दिखने लगता है जो विदेश गया है नौकरी करने, पढ़ाई करने, वो दिखने, तो उसके ख्यालों में आप डूब जाते हो जाता है। तो मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा, उसने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, उसकी तबियत वो दिखने लगता है, और जो वास्तव में सामने वो सब गायब हो जाता है। होता है कि नहीं होता? होता है जी, बिल्कुल होता है। जब किसी लड़के को किसी लड़की से प्रेम हो जाए, किसी लड़की को किसी लड़की से प्रेम हो जाए, तो वो इस पंडाल में जब बैठा होगा तो उसको ये मंच भी दिखाई दे रहा होगा, इतना बड़ा पंडाल दिखाई नहीं दे रहा होगा, मेरी आवाज भी उसको सुनाई नहीं देगी। अपनी कल्पना की दुनिया में, अपने ख्यालों की दुनिया में अपनी प्रेमिका को ही देख रहा होगा, उसे उसके ही मधुर स्वर सुनाई दे रहे हैं। तो ऐसे लोग देखिए, जब खाना खाने बैठते हैं प्रेमी लोग, तो प्रेम का नशा इतना तगड़ा होता है साहब, आदमी बावड़ा हो जाता है, दीवाना हो जाता है। खाना खाने बैठेगा तो रोटी में वो उसी की सूरत नजर आती है, गिलास उठाएगा पानी पीने, पानी में उसकी सूरत नजर आती है। दोस्त यार चलो यार अच्छी फिल्म लगी, पिक्चर देखने आते हैं, वो टॉकीज में बैठा है, थिएटर में बैठा है, सामने शाहरुख खान की पिक्चर से ना शाहरुख खान दिखता है उसको पर्दे पे, और ना कोई हीरोइन दिखती है, ना कोई विलन दिखता है, पर्दे पर उसको अपनी प्रेमिका ही दिखती है, बड़ी सुंदर, वो उसको देखता है। फिल्मों की उसके डायलॉग उसको सुनाई नहीं पड़ते, उसको अपने प्रेमिका के मधुर स्वर ही सुनाई नहीं। ये होता है, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आम लोगों सबके अनुभव की बात है, होता सबके जीवन में होता है। तो परमात्मा और हमारे ये जीव आत्मा, परमात्मा के अलावा अगर कुछ है तो केवल हमारी कल्पना है, हमारा भ्रम, और इसी कल्पना, इसी भ्रम को धर्म दर्शन में माया, और इस भ्रम को तोड़ने का, भ्रम से छूटने का हमें गुरु के द्वारा आज्ञा प्रदान की जाती है। हमें चौकात में जिनका दोहराते हैं, तो माया के 3 गुण होते, 3 गुणी पास होता है, और माया इतनी बड़ी ठगनी पूछो मत, माया कोई छोटी मोटी ठगनी नहीं है। इसलिए साहब ने कहा माया महाठगनी हम जानी, तिरगुण फांस लेकर बोले बोले मरनी बनी, और फिर 3 गुणों की फांस लेकर घूमती और बोले मधुरी बानी। उसके बोल इतने मधुर होते हैं, उसका रूप इतना मधुर होता है
कि यह जीव अनायास से उस पर जाल फंस जाता है और उसका फंदा 3 गुणों का होता है, त्रिगुणी फंदा। ये 3 गुण क्या है? रजो गुण, सतो गुण, तमो गुण। ये 3 गुणों की पास उसमें जीवात्मा को बांध देती है, फिर जीव बंधा रहता है, अनंत जन्म तक नहीं छूटता। तो हमारे जगत में आरती में, पूजा पाठ में, चौका में जो तिनका तोड़ाया जाता है वो तो प्रतीकात्मक है। जो हम गाड़ी लेते हैं, लकड़ी लेते हैं, वो प्रतीकात्मक है, उसको तोड़ते हैं। लेकिन उसको तोड़कर हम पीछे फेंकते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है? माया के 3 गुणों के फांस को तोड़कर पीछे फेंक देना, उससे मुक्त होकर आगे बढ़ जाना, ये तिनका तोड़ना होता है। कि अपने जीवन में जो हम माया के 3 गुणों के फांस में बंधे हुए हैं, उसके त्रिगुणी फांस को तोड़कर हम पीछे कर दें और उसके फंदे से निकल जाना, उससे आगे बढ़ जाए, अपने संतुष्ट की तरफ बढ़ जाए, अपने कल्याण के मार्ग में। ये तिनका तोड़ना। अरे बहुत सी ऐसी बातें हैं कि हमारे कबीर पंथ में, चौका आरती में, ये कोई समझाता ही नहीं है। हमारे कबीर पंथ कहा कोई खुद ही नहीं समझ तो दूसरे क्या समझा। हमारे गुरुदेव ने परम पवित्र श्री हजूर वीरेंद्र नाम था, उन्होंने एक बार सत्संग में चौका आरती का संपूर्ण रहस्य सत्संग में बोलकर समझाया। संपूर्ण एक शब्दों में सार हो। इसके बाद भी लोग चौका आरती को समझ नहीं पाते। खैर ये दुर्भाग्य है, सभा में सब बुद्धि दे और उन्हें सब कुछ समझ में आए, समझे, अपने पंथ को समझे, अपने पंथ की जो परंपराएं, रीति रिवाज है उनको समझे और इस तरह कबीर पंथ में जीवन सफर करें। तो आप लोगों ने मेरी बातें काफी समय तक बहुत ध्यानपूर्वक सुनी, बहुत शांतिपूर्वक सुनी। इसके लिए मैं आप सभी लोगों के हृदय से आभारी हूँ और इतना ही कहकर मैं आज्ञा चाहूंगा। कल शाम 4 बजे मैं फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। इसके पूर्व हमारे कार्यकर्ताओं के लिए एक सूचना। हमारे सदगुरु मंडल, नवयुवक मंडल इस सभा